अजीज साहब, अब क्या है आगे की रणनीति? हालांकि आप तो यहाँ पर नहीं जवाब दे पाएंगे कि रणनीति आगे की क्या है, लेकिन ओवैसी साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि साइकिल पर बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी का मुकाबला कैसे करिएगा आप लोग, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक ओबीसी कार्ड फेंकती चली जा रही है। उसका मुकाबला कैसे करेगा? पहले केंद्र में मंत्री बना दिए ओबीसी के, और संख्या देखिए कितनी बढ़ गई उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की। अब ये बिल पारित करवा रहे हैं, कैसे मुकाबला कीजिएगा? क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाई गठबंधन का मजा नहीं आया, गठबंधन जो है वो उसका अनुभव ठीक नहीं रहा, अकेले आगे बढ़ेंगे। लेकिन अकेले आगे बढ़ना कहाँ मुमकिन हो पाएगा सर? देखिए सुब्रा जी, सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपको वक्त मिल गया हमारे तक पहुंचने के लिए और मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका। मैं कहना चाह रहा था कि देखिए लंबे वक्त से मैं सभी पार्टियों को सुन रहा हूं बड़ी गंभीरता से। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अभी जो ओबीसी बिल पास हुआ और वो राज्यों को अधिकार दिया गया, ये आधा अधूरा है। और इसी बात को हम लगातार एक लंबे वक्त से कि 1931 में जातिगत जनगणना हुआ और उसके आधार पर जो जिस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है और आरक्षण देने का प्रयास हो रहा है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जस्टिस जी रोहनी का वो जो कमीशन बनाया गया और उस कमीशन के आधार पे 2017 के पहले, क्योंकि 2017 में रोहनी कमीशन बनाया गया, उसमें उसके 5 साल पहले जो भी नौकरियां केंद्र सरकार ने दी 1.3 लाख उसका, और प्लस विश्वविद्यालय में उसके साथ साथ एनआईटी में, एम्स में, उसमें जो प्रवेश हुआ उसका आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगी कि ओबीसी समाज को केवल कुछ ही लोगों को उसका फायदा मिला। 983 जातियां, टोटल जातियां 2633 जातियां ओबीसी की हैं, केवल 983 जातियों को ही उसका लाभ मिला। 983 जातियों को लाभ नहीं मिला, शून्य लाभ नहीं मिला। एक बात आपको बताऊं, सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हिंदू मुसलमान, मैं कहना चाह रहा हूं कि आज जब आप गिनती करा लेंगे कौन सा कितना जिम्मेदार है और किसको क्या चाहिए, आबादी के हिसाब से, शैक्षणिक तौर पे आप देख ले, आर्थिक तौर पे देख ले, आप तमाम तरीके का एक जनसंख्या जातिगत तरीके से करवा ले, तो मुझे लग रहा है बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब सवाल इस बात का है कि हम लगातार मांग उठा रहे और भी विपक्ष के लोग मांग उठा रहे हैं, घटक दल मांग उठा रहे हैं। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, मुस्लिमों की हितैषी नहीं है, क्योंकि अगर हितैषी होती तो अब तक मुस्लिम पिछड़े आरक्षण की बात कर रही होती, और जब सरकार थी तो उस पर काम हो चुका होता। सिर्फ इफ्तार पार्टी देते आए हैं आप लोग। अजीज साहब की बात से कहना चाहता हूँ। देखिए एक बात बताऊं, ये बीजेपी, देखिए पहली बात तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए बीजेपी ने 2011 के बाद एक सेंसस कराया था जातिगत जनगणना का, उसको 2015 में अरुण जेटली साहब ने कहा था साहब इसको जल्द घोषित करेंगे। 18 में राजनाथ सिंह जी ने कहा घोषित करेंगे, साहब वो घोषित तो किया नहीं। 21 में वो जातिगत जो ओबीसी का काला में हटा दिया गया। देखिए कुल मिलाकर के हालात ये है कि आज ये बेनकाब हो गए हैं। अब ये डर करके, दबाव में आकर के विपक्ष के और समाजवादी पार्टी के इन्होंने ये फैसला तो लिया, लेकिन ये आधा अधूरा फैसला लिया। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, तो आप लोगों ने डर करके, दबाव में आकर के ये फैसला किया।